सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य समाज गुना, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 से 12 मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स विषय उपलब्ध है। हमारा पता जय स्तंभ चौराहा, आर्य समाज बिल्डिंग, गुना, मध्य प्रदेश। मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, सोनी कॉलोनी, गुना। एडमिशन ओपन 24 से 25। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम, नर्सरी से कक्षा 12 तक। स्ट्रीम से मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, विशेष अबेकस क्लासेस, कंप्यूटर लैब। आज 10 जुलाई को सीटू के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर केंद्र सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ गुना डॉग बंगला से सीटू के नेतृत्व में मजदूरों की रैली शुरू हुई, जो हनुमान चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची और प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम मांगों से युक्त ज्ञापन कलेक्टर के अनुपस्थित में संयुक्त कलेक्टर को दिया गया। कलेक्ट्रेट पर डॉक्टर विष्णु शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए के रूप में गठित केंद्र सरकार ने अपने गठन के साथ 100 दिन की जो कार्य योजना बनाई है, उसमें देश के मजदूरों को गुलाम बनाने वाली श्रम संहिताओं को लागू करने की है। गत 20 जून 2024 को केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के श्रम सचिवों तथा श्रम आयुक्तों की बैठक कर 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने फिक्स्ड टर्म रोजगार की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है, जिससे मजदूर नियमित रोजगार से वंचित हो जाएंगे। मजदूरों के काम के घंटे को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। यह सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, कोयला में एमडीओ, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल तथा अन्य तरीकों से सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि देश में संभवतः पहला मामला है जहां मध्य प्रदेश के अंदर कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के लिए निर्धारित 5 वर्ष के अंतराल के बाद होने वाले पुनरीक्षण को 9 वर्ष के बाद तमाम काट छांट करने के बाद लागू किया गया। केवल 1 महीने मई 2024 के वेतन में यह मिला था तथा उसके बाद उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा जारी स्थगन आदेश के बहाने 24 मई 2024 को श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश से बढ़े हुए वेतन को भी वापस ले लिया गया। इससे न सिर्फ यह वेतन वृद्धि छीन ली गई, बल्कि मई 2024 में बढ़ी हुई राशि को भी वापस जबरन वसूली करने का अधिकार तमाम कारखाना मालिकों को मिल गया। ये पूरे देश भर में सीटू के नेतृत्व में ये मांग दिवस मनाया गया है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ है, रैलियाँ हुई हैं और ये इसलिए और ख़ास तौर पर ये तय किया है सीटू ने कि जो काली श्रम संहिताएँ जो कानून के रूप में लेबर कोड 4 बनाए थे केंद्र सरकार ने, किसानों के तो वापस ले लिए, मगर ये 4 काली श्रम संहिताओं को, लेबर कोड को वापस नहीं लिया। और अभी तीसरे टर्म की जो सरकार बनी है, मोदी सरकार, इसने दिल्ली में अभी एक मीटिंग बुलाई। 20 जून के दिन मीटिंग हुई दिल्ली में और पूरे देश के जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव थे उनके बीच में 100 दिन की एक कार्य योजना प्रसारित की है। उसमें इन काली श्रम संहिताओं को लागू करने के हिंट दिया है सारे सचिवों को। तो ये खतरा मजदूर वर्ग के ऊपर है, इसीलिए देश भर में वो सारे मांगों को लेकर ये मांग दिवस आज के दिन मनाया गया और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये काली श्रम संहिताओं को लागू किया गया, न्यूनतम वेतन 26,000 अगर दिया नहीं गया, ये न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये नहीं दी, तो ये आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान का मजदूर सारी ट्रेड यूनियनों को संयुक्त रूप से इकट्ठा करने के बाद ये जबरदस्त आंदोलन करेगा और उसके बाद हड़ताल भी होगी। मजदूर विरोधी काली श्रम संहिता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।